मैं साधन उपदास हाथ जोड़ के अर्ज करता हूँ कि पेज नंबर 22 मैसूर चली आती है, परंतु ये बनिए बेईमान 12 महीने में 2-3 दफ़े ग्रहण पड़ा देते हैं। सो तुम सब संसार टिप्पणों में सुनते ही हो। सो ये बात दुरुस्त है कि जो जमीन के नाम का पाप किया जाता है वो जमीन को लग जाता है। जब उन्होंने अपने दिल में ये ख्याल किया और परमेश्वर से डरा कि जमीन माता के आश्रय तो कुल सृष्टि और जान बसता है और हम भी जमीन के आश्रय से ही पलते हैं, इसे जमीन के नाम का पाप नहीं कराना चाहिए, क्योंकि जमीन माता तो सब चीज़ों की पालने वाली है कि जो चीज़ जमीन के ऊपर होती है और ज़मीन के ऊपर राजा बादशाह और तमाम जान और चौपायु पंखिरू वगैरह रहते हैं। अगरचे उन्हों को हमारे इस राक्षसी पाप की खबर पड़ गई तो मुझको मैं औलाद के गारद करा देंगे। इस बात को विभीषण ने अपने दिल में सोचा और सोच विचार कर अपने बड़े भाई रावण से कहा कि जमीन माता के नाम का पाप नहीं कराना चाहिए, क्योंकि जमीन माता के ऊपर कुल जहान के लोग बसते हैं। अगर तुम्हारे राक्षसी पाप की खबर पड़ गई दुनिया को पड़ गई कि रावण जमीन के नाम का पाप कराता है, तो तमाम जहान बगैर एक दिल हुए के अपनी औलाद को ही गारद कर देंगे। सो इस बात का जिक्र विभीषण ने अपने भाई रावण से करके कहा कि तुम पाप करना छोड़ दो, परंतु रावण ने अपने भाई विभीषण का कहा न माना और राक्षसी पाप कराता रहा। लेकिन विभीषण अपनी भक्ति की वजह से संसार के लोगों से बहुत डरा और डर की वजह से अपने भाई रावण को छोड़कर एक तरफ को बचा। सो अपने भाई रावण के राक्षसी पाप से बचकर अपने कुल का नाम सलामत रखा। सो ये बात वेद और पुराणों में लिखी है कि विभीषण अपनी भक्ति से भगत था और रावण व विभीषण जो आपस में मिल के जमीन माता के नाम का पाप कराते तो संसार के लोगों को जो खबर भी पड़ती कि विभीषण भी रावण के साथ पाप करा रहा है, परंतु विभीषण तो पाप करने से बचा हुआ था, इसे बच गया। अगर रावण के शामिल होता तो विभीषण की भी जान औलाद समेत निकाल डालते, लेकिन विभीषण संसार का और अपनी भक्ति का डर के अलहदा रहा और नेकी की वजह से अपना नाम सलामत रखा। परंतु रावण जमीन माता के नाम का पाप कराता था, इसे जमीन माता दुबली हो गई थी, फिर उसके शरीर में चर्बी कहाँ से रहती। लेकिन ज़मीन के शरीर में चर्बी इन चीज़ों को कहते हैं कि जिनको फिर जमाना चांदी व सोने के खाने बोलते हैं। पेज नंबर 23 वो चर्बी है, परंतु रावण के वक्त में तो चांदी सोने की खाने मौजूद थी, क्योंकि रावण जमीन माता के नाम का पाप थोड़ा कराता था। इसे जमीन माता रावण के ज़माने में दुबली नहीं हुई थी, लेकिन रावण दुनिया के नाम का पाप अलबत्ता कराता था। सो खास वजह रावण के जाल चलाने की ये थी कि जब संसार के लोग थोड़े से रहेंगे और अक्ल खराब हो जाएगी तो हम अपना राज 4 कूट और 14 भान में अच्छी तरह से करेंगे। इससे साफ जाहिर होता है कि दुनिया के नाम का पाप रावण कराता था। परंतु जिस वक्त की रावण के राक्षसी विद्या की खबर दुनिया को हुई कि रावण तमाम दुनिया को अपने राक्षसी पाप से गारद किया चाहता है, तब तमाम दुनिया ने एक दिल होकर रावण के राक्षसी पाप को मिटा दिया। बल्कि रावण पाप न छोड़ने की वजह से ईमान हार हुआ, जब खुद अपनी औलाद को तमाम जान के हाथों से अपने साथ ही मरा दी। सो भाई मेरे, ये बात काबिल गौर करने के हैं कि राज तेज तो धर्म और नेकी का है, परंतु नेकी का छोड़ना अच्छा नहीं, क्योंकि रावण ने दुनिया की अक्ल अपने राक्षसी पाप से थोड़ी खराब की थी। सो कुल जहान के राजा बादशाह व रेत वगैरह ने और साधु फकीरों ने एका करके फौरन रावण के राक्ष विद्या को छोड़ा दी। सो जल्दी पाप छूटने की वजह ये थी कि सब शशि ने अपनी औलाद की तरफ देखा कि अभी तो रावण ने अपने राक्षसी पाप से थोड़ी थोड़ी अक्ल खराब करी है और जो ज़्यादा पाप कराए तो कुल सृष्टि की औलाद को गारद करा देगा। इसे रावण के राक्षसी पाप छुड़ाने का अभी से बंदोबस्त करना वाजिब है, ताकि जोर न पकड़ पाए, और जो जोर पकड़ गया तो फिर पाप छूटना मुश्किल है। जब तमाम जहान ने एक दिल होकर रावण के राक्षसी पाप को छुड़ाया, जब जहान की औलाद को सुख प्राप्त हुआ है,
अलावा इसके दुनिया ये कहती है कि सूरज चंद्रमा रावण के रसोड़ों को तपता था। ये बात खिलाफ है, क्योंकि दुनिया की अक्ल ऐसी खराब कर दी है कि झूठी बात जो कोई ज़मीन के पर्दे पर कहता है उसको यकीन से सच्चा मान लेते हैं। जिसकी वजह यह है कि संसार के लोगों की अक्ल राक्षसी पाप से भ्रष्ट कर दी है, जिसे झूठी बात को सच मान लेते हैं। देखो भाई कि सूरज चंद्रमा कौन सा आदमी था कि जो रावण के रसोड़े को तपते थे। सो ये बात तो इस तरह से है कि जिस तरह से अपने देह के अंदर रोशनी होती है, उसी तरह से जमीन माता के देह में भी सूरज चंद्रमा कूद के सबसे रोशनी रखते हैं। सो ये बात इस तरह से है कि जमीन के पेट साधन उपदास किताब जगत कहानी छावनी अरुणपुरा शिवगंज मारवाड़ 30 70 27 फ़ोन नंबर 0 29 76 27 30 24।